हाँ तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज लखनऊ के संघर्षों के साथी सुधीर भाई और शैलेंद्र राजपूत, शिलेंग चौहान बरेली वाले, जो कि हजरतगंज में रेलवे में चयनित हैं, वो आज 3 बजे के करीब डायरेक्टर बेसिक से मिलने सीआरटी जाते हैं। किन्हीं कारणवश डायरेक्टर बेसिक से मुलाकात नहीं हो पाती है। उसके बाद ये लोग समय निकाल कर पुनः 5-6 बजे जाते हैं। उसके बाद हमारे छोटे लाल भाई बीकेटी से, लखनऊ बीकेटी से छोटे लाल और शैलेंद्र सिंह चौहान और सुधीर भाई जाते हैं। जाने के बाद थोड़ी देर बाद पर्ची लगती है। उसके बाद 7-7:30 बजे डायरेक्टर बेसिक से मुलाकात होती है। हालांकि इसी दरमियान एडी बेसिक कामता रामपाल सर जो कि विगत 4-5 दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं, काफ़ी उठापटक की स्थिति बनी हुई जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा आप सबको पता है कि अभी कल ई पेपर के माध्यम से और आज दैनिक जागरण लखनऊ इलाहाबाद संस्करण के माध्यम से हम लोग एक न्यूज़ देखें जिसमें आरक्षण को लेकर के कुछ बात कही गई है, जिसमें ये जानने की कोशिश आज की गई डायरेक्टर बेसिक से मिल करके। तो डायरेक्टर बेसिक ने कहा कि बताइए, इसके पहले कभी न्यूज़ आई? कल आई थी, परसों आई थी? नहीं। इसके पहले आई थी? नहीं। उन्होंने ये कहा कि मीटिंग हुई है शासन में, तो जाहिर सी बात है कोई अधिकारी उसमें है जो बातों को लीक किया है। और ये सही भी है कि 5 और 2 का रेशियो है कि अगर किसी विद्यालय में 5 पद रिक्त हैं तो 1 ओबीसी और 1 एससी को जाएगा, 3 पदें जनरल को जाएंगी। अगर किसी विद्यालय में 6 पद हैं तो वही बात 4 जनरल को जाएगा और 1 ओबीसी 1 एससी को रहेगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत सी ऐसे विद्यालय हैं जहां केवल और केवल 3 पद रिक्त हैं, यानी कि जनरल की सीटें अत्यधिक संख्या में हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि ओवरलैपिंग से वो डिनाय नहीं कर रहे हैं। इसके पहले हम और सुधीर गए थे, उन्होंने ओवरलैपिंग की बातों को स्वीकार किया था। रही बात आज के सुबह की इलाहाबाद के संस्करण की पेपर का, तो उन्होंने स्वीकार किया कि कोई ऐसा अधिकारी है जो मीटिंग में रहा होगा, जिसने बातों को लीक किया होगा। तो ये तो रही डायरेक्टर बेसिक की बात। इसके पहले डायरेक्टर बेसिक से पहले वहाँ कामता रामपाल एससीईआरटी में मिले एडी बेसिक सर। एडी बेसिक सर से मुलाकात होने के बाद सर ने बताया कि आप लोगों के, एक बार तो उन्होंने गुस्साया, फिर बाद में जब दोबारा मुलाकात एससीईआरटी में हुई वहीं पे फिर से टहलते हुए, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, आप जा कर के बड़े सर से मिलें। तो बड़े सर से जब बच्चे मिले, अभ्यर्थी मिले, सुधीर भाई और छोटे लाल भाई और शैलेंद्र सिंह चौहान भाई, जब दोनों मिले, तीनों लोग मिले, तो यही बातें निकल कर के आई है कि अभी भी जो विज्ञप्ति की बात 4 से 5 दिन या दीपावली तक की बात हो रही थी, वह चीज़ें और आगे खिसकती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कैलेंडर की ओर ध्यान दिया, बोला दीपावली है, उसके बाद तमाम छुट्टियाँ हैं। ये मान के चलिए कि 28, 29, 30 के आसपास आपकी विस्तृत विज्ञप्ति आने के आसार दिख रहे हैं। तो यही थी आज की खबर। अब देखिए कि ये अधिकारी पहले के जैसा ही अपना रवैया दिखाते हैं कि जैसे पहले कहते थे कि आ रही है, लेकिन आती नहीं थी। कुछ ऐसा ही करता हुआ अगर ये दिखाते हैं तो आने वाले समय में मजबूर होकर के जूनियर एडेड के सभी अभ्यर्थी इलाहाबाद और लखनऊ में अनवरत धरना या शिक्षा मंत्री आवास पे धरना देने के लिए मजबूर होंगे। और साथ ही साथ जनता दरबार का फीडबैक भी आया। गोरखपुर जनता दरबार में हमारे भाई राहुल यादव, जो बहुत ही संघर्षों के साथी हैं, राहुल यादव जौनपुर वाले रॉक स्टार, वो गोरखपुर जनता दरबार में मिले थे, उसका फीडबैक भी आ चुका है। फीडबैक में भी यही दर्शाया गया है कि चीज़ें एडी बेसिक या डायरेक्टर बेसिक की यहाँ ही अभी लंबित हैं। तो अब ये समझिए कि शासनादेश इस भर्ती का आ गया है, बस विज्ञप्ति आना शेष है।
अब विज्ञप्ति कब आती है अब देखने वाली बात होगी। हालांकि डायरेक्टर बेसिक आज बोले कि विज्ञप्ति आपकी इसी माह में 27-28 या इसी अक्टूबर के लास्ट वीक तक आने के आसार दिख रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल छुट्टियां हैं, आप त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए। हालांकि जब कुछ साथी पूछें कि सर हम अपनी दूसरी सरकारी नौकरी छोड़ करके इसमें आना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई इसकी सिक्योरिटी हम कैसे दे सकते हैं कि आप सुरक्षित हैं, हम कैसे दे सकते हैं कि ये भविष्य में लटके ना या कुछ भी ना हो। जब चीज़ें विवादित हैं तो कब होंगी नहीं होंगी किसी को पता नहीं। इसलिए अगर आप कोई नौकरी या छोड़ के आ रहे हैं तो काफ़ी सावधान रहें, सतर्क रहें। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, गुड नाइट।